दोस्तों इंडिया में अधिकतर लोगों की सोच ये होती है कि वो अपनी रिटायरमेंट एज तक यानी कि 60 साल तक काम करेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट लेके मस्त अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं लगती। आप अगर आज कोई काम कर रहे हो तो आप यही एम रखेंगे कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊं। अगर ऐसे ही पूरा दिन काम करता रहूंगा तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा और मेरी लाइफ का अधिकतर टाइम सिर्फ ऑफिस में या जॉब करने में निकल जाएगा। अधिकतर आप में से ऐसे लोग होंगे जो सुबह के बाद सीधा रात देखते होंगे। उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि पूरा दिन कहाँ चला गया उनके ऑफिस के चक्कर में। तो दोस्तों यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है 4 आवर वर्क वीक का। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप पूरा दिन कोई एक काम करते हैं तो उसमें से आप आधे से ज्यादा टाइम सिर्फ वेस्ट कर देते हैं। इस किताब में ऐसा क्यों कहा गया है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखो जो इसके ऑथर हैं टिम, वो कहते हैं कि आपको इफेक्टिव होना चाहिए ना कि एफिशिएंट। बहुत से लोग किसी की प्रोडक्टिविटी को वो कितना काम करता है इससे मेजर करते हैं, जो कि गलत है क्योंकि हम लोग अपना बहुत सारा टाइम काम के दौरान वेस्ट कर देते हैं। इसके ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में 80-20 रूल को अपनाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग 80-20 रूल के बारे में जानते होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जैसे दुनिया का 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है। आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% के काम पे डिपेंड करते हैं। ऐसे ही 80-20 रूल के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो टिम कहते हैं कि आपको अपना 20% इफेक्टिव टाइम उन चीजों पर देना चाहिए जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिलते हैं और अपना 80% एफिशिएंट टाइम उन चीजों पर जो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट देती है। यहीं पे एक फेमस कोट भी आता है कि कोई भी ऐसा काम करना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो उस काम को इम्पोर्टेंट नहीं बना सकता। उसे करने के बाद भी वो अनइम्पोर्टेंट ही रहेगा। सो इसलिए इस पे फोकस मत करो कि आप कितने कम वक्त में कितना ज्यादा काम कर सकते हो, बल्कि इस पे फोकस करो कि आप उस टाइम पीरियड में कितना बेस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो आपको बिगेस्ट प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगी, बजाय हर चीज पर फोकस करने के। दूसरी बात है कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज्यादा कस्टमर्स के पीछे ना भागे। ये आपको ज्यादा अमीर नहीं बना सकता। अपनी सर्विस और अपने प्रोडक्ट को इतना प्रीमियम रखें और इतना ही प्रीमियम चार्ज करें, इससे आपके पास क्लाइंट कम होंगे लेकिन आपकी लाइफ इजियर हो जाएगी। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो तरीका है ये दुनिया की सबसे आइकॉनिक कंपनी एप्पल भी यूज करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए किस तरह के कस्टमर चाहते हैं, हाई क्वालिटी या चीपर वन, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे हाई क्वालिटी। अब इमेजिन करो कि आप कोई ड्रिंक बेचना चाहते हैं जो आपने बनाई है, जिसमें आप $4000 पर मंथ कमाना चाहते हैं। तो आप अगर $10 पर बोतल भी बेचेंगे तो आपको 400 बोतल बेचनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं आप $40 की एक बोतल बेचेंगे तो आपको सिर्फ 100 बोतल बेचनी पड़ेगी। अब ये सीख लो कि किसी भी चीज को बेचना सिर्फ तब तक मुश्किल होता है जब तक लोग आपको उसके लिए पैसा देने को तैयार नहीं है। जैसे ही लोग आपके प्रोडक्ट के लिए आपको पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। एप्पल भी इसी तरह अपने कस्टमर को चलाता है। ऐसा नहीं है कि उनके प्रोडक्ट खराब नहीं होते, लेकिन उनकी गुडविल ऐसी है कि उनकी इमेज को, उनके ब्रांड को कोई ठेस नहीं पहुंचती। तो इसलिए आप हमेशा काम वही करें जिसमें आप अपना बेस्ट दे सके, ताकि आपको मेहनत कम करनी हो और सक्सेस ज्यादा मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब